वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। क्या है वो रिज़ल्ट? बोलता है कि अगर v और w आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड, ठीक है, और t कोई आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर b आपका बेसिस है किसका, v का, देन rt होगा जो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा स्पैन ऑफ टीबी के, ठीक है। यानी जो टीबी है ना, टीबी का मतलब क्या हो गया, बी का एलिमेंट को डाल देंगे तो टी.वी.1 टी.वी.2 टी.वी.एन, ये जो सेट है, ये सेट क्या करेगा, ये स्पैन करेगा रेंज को, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल एक जो है लॉजिकल बात है ये कि अगर इसका बेसिस बी है, ठीक है, तो बेसिस का मतलब क्या होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और क्या है, और प्लस स्पैन भी कर रहा है, ठीक है, भी को। हाँ, तो अब देखिए स्पैन वाला वाला प्रॉपर्टी मैच कर जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टी मिलता है नहीं मिलता है इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर बी भी का बेसिस है यानी भी को स्पैन करता है, तो टी बी जो है, टी बी, ठीक है, वो किसको स्पैन करेगा, तो ये रेंज को स्पैन करेगा, ठीक है। टीबी का जो टीबी किसको स्पैन करेगा, रेंज को। डेफिनेटली भी के लिए हमको जो डब्लू में करस्पॉन्डिंग जो हमको मिलता है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक लॉजिकल सी बात है, जैसे इसको आप ऐसे भी देखिए, अगर बी भी का बेसिस है तो हमको क्या दिखाना है कि टीबी जो है वो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्पैन करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, ठीक है, सिर्फ स्पैन वाला प्रूफ करना है हमको, ठीक है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता तो बेसिस होता, लेकिन बेसिस का यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो सिर्फ हमको स्पैनिंग ही प्रूफ करना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसे एक तरफ मेरा जो है वो है भी और एक तरफ मेरा क्या, डब्लू, ठीक है। तो डब्लू में ही जिसमें भी का इमेज मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रेंज, ठीक है। तो ये कहलाएगा इसका आर टी, ओके, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका टी है तो, ठीक है। अब देखिए आर टी में ही आर टी को जो है स्पैन कर रहा है, कौन कर रहा है, टी बी, ठीक है। तो V1 V2, ठीक है, से लेके Vn तक इसके करस्पॉन्डिंग में जो हमको एक कलेक्शन मिलता है इधर इमेज का, वो है T.V.1, ठीक है, वो है आपका T.V.2, ठीक है, ये मिलता है। तो अगर इधर ये बोल रहा है कि अगर ये इधर पूरा बेसिस का काम करता है, अगर ये पूरा बेसिस है यानी ये पूरा क्या करता है, भी को जनरेट करता है, स्पैन करता है, तो ये जो है आपको रेंज को स्पैन कर देगा, ठीक है ना। बिल्कुल कॉमन सी बात है। इसको देखिए हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है टू शो कि स्पैन ऑफ, ठीक है, स्पैन ऑफ टी बी इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट इज़ हमको क्या शो करना है, दैट इज़ वी शो, हम लोग ये शो करेंगे, वी शो क्या, कि जो रेंज ऑफ आपका ठीक है, पहले ये दिखाएंगे कि जो स्पैन ऑफ टीवी है, ठीक है, ये दिखाएंगे हम लोग क्या, इसको दिखाने का तरीका ये होगा, क्योंकि दोनों एक तरह का सेट है, ठीक है, तो हम लोग ये दिखा देंगे कि जो स्पैन है टीवी का, ठीक है, ये क्या है, ये सबसेट है आरटी का, ये दिखा देंगे। और हम लोग ये दिखा देंगे कि फिर से कि आरटी जो है ये सबसेट है स्पैन ऑफ टीबी का। तो ये आपको पता है कि इस टेक्निक से फिर हम लोग का ये हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कैसे। देखिए हम लोग ये जानते हैं ना, वी नो, क्या जानते हैं स्पैनिंग के बारे में, वी नो स्पैन ऑफ टीबी, ठीक है, स्पैन ऑफ टीबी। इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैंने कुछ थ्योरम में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस, ठीक है, जो टीबी को कॉन्टेन करता है, ठीक है, इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्पेस कॉन्टेनिंग टीबी, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि स्पैन एस क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है कॉन्टेनिंग एस। तो यहाँ पे एस के जगह पे टीबी है, सो स्पैन ऑफ टीबी इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कॉन्टेनिंग टीबी, ठीक है। टीबी का मतलब क्या हो गया, दैट इज T.V.1 T.V.2 T.V.N, ठीक है, दैट इज T.V.1 T.V.2 से लेके T.V.N, ठीक है।
ओके। अच्छा, अब देखिए एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि आर टी क्या है, जो रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो भी सब स्पेस है, इज सब स्पेस ऑफ, ठीक है, किसका, डब्लू ऑफ एफ का ये सब स्पेस है। अब ध्यान दीजिएगा ये भी सब स्पेस है। अच्छा, ये जो टी बी है, चूँकि ये भी आप देख रहे हैं कि एलिमेंट इधर ही पाया जाता है ना डब्लू में, तो ये भी क्या है, ये आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कॉन्टेनिंग टी बी ऑफ किसका, ऑफ डब्लू का है, ठीक है। तो दोनों डब्लू का सब स्पेस है, बट ये स्मॉलेस्ट है, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। दोनों सब स्पेस है बट ये स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पैन ऑफ टी बी है, स्पैन ऑफ टी बी, ये क्या होगा, ये कॉन्टेन करेगा, ठीक है, कॉन्टेंट इन आर टी, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो आर टी में कॉन्टेन कर जाएगा, और आर टी भी सब स्पेस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो हम लोग फिगर बनाए थे, तो जैसे ये आर टी है, ठीक है, तो आर टी के अंदर फिर हमको एक सब स्पेस मिलेगा, ठीक है, जो उसका सबसेट होगा, ये है आपका कौन, ये है हमारा टी बी, यस इट इज़ स्पैन ऑफ टी बी, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो स्पैन ऑफ टी बी क्या हो रहा है, ये कॉन्टेन कर रहा है आपका आर टी में, ठीक है। अच्छा, तो एक बात तो प्रूफ हो गई। नाउ अब देखिए हमको ये शो करना है, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है, 1। नाउ टू शो, अब हम लोग ये शो करेंगे कि क्या है, आर टी जो है एक्चुअली ये कॉन्टेन करेगा स्पैन ऑफ टी बी में, ठीक है। इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, इसको शो करने के लिए हम लोग इसका कोई एलिमेंट लेंगे और ये दिखा देंगे कि वो एलिमेंट स्पैन ऑफ टी बी में भी है, ठीक है। तो लेट ले लेता हूँ मैं कोई एलिमेंट W बिलोंग्स टू आर टी, यानी रेंज में कोई एलिमेंट T है, ठीक है। तो अगर W बिलोंग्स टू आर टी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, ठीक है, सम V बिलोंग्स टू कैपिटल V ऑफ F, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, टी भी इज इक्वल टू डब्लू। इसलिए कि अगर डब्लू रेंज में है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एलिमेंट का इमेज रहा होगा, तो मान लेते हैं वो भी का इमेज है, ठीक है। तो टी भी इक्वल टू क्या हो गया, हमारा डब्लू हो गया, ठीक है। अच्छा, नाउ अब देखिए क्या आपको दे रखा है कि बी जो है वो बेसिस है, बी इज बेसिस ऑफ भी, ये भी का बेसिस है, तो यानी भी के किसी भी एलिमेंट को बी जनरेट कर सकता है, यानी बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम भी के किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। Therefore, we can write V belongs to capital V F as, ठीक है, इस V एलिमेंट को, ये भी देखिए V का एलिमेंट है और B इसका बेसिस है, तो हम V को क्या कर सकते हैं, B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AV1 प्लस AV2 प्लस लॉग डॉट डॉट ANVN। तो मैंने B के सारे एलिमेंट का यूज़ कर लिया, V1 V2 Vn का, ठीक है। जहाँ पे आपका जो AI है वो क्या होगा, वो फील्ड से होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई, जितना भी आप यहाँ पे A1 A2 AN यूज़ किए हैं, ठीक है ना, क्लियर है एकदम। देखिए बहुत आराम से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आइए नाउ, अब हमारा W क्या है, तो W जो है हमारा वो है TB, ठीक है। क्योंकि W को जो हम RT में लिए थे ना, तो हमको ये दिखाना है कि W मेरा क्या होगा, W मेरा अगर RT में लिए हैं तो स्पैन TB में भी आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो W इज इक्वल टू TB है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, T ऑफ A1 V1 प्लस A2 V2 डॉट डॉट AN VN, ठीक है। अब देखिए T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये A2 T V2 डॉट डॉट ATVN, क्यों, क्योंकि आपका T जो है वो क्या है, T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब देखिए, तो W मेरा ये आ गया है, ओके। आप अच्छे से देखिए, आप अगर ये देखिएगा तो W एक्चुअली क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है इन वेक्टर्स से, क्योंकि इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसको आप W में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि W जो है वो क्या है, वो है इक्वल टू, ठीक है, सम लीनियर कॉम्बिनेशन, सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, क्या, TV1 TV2 लाइक दैट TVN, ठीक है। यही तो स्पैन होता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो
वेक्टर्स हैं ये जो स्पैन कर रहे हैं डब्ल्यू उसमें उसका एक मेंबर है, ठीक है, स्पैन ऑफ TV1 TV2 TVN, तो आ तो गया, ठीक है। डब्ल्यू हम लोगों का RT का मेंबर था और ये इसमें आ गया, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि RT क्या है, एक्चुअली सबसेट है स्पैन ऑफ TV1 TV2 TVN का। बात फॉलो कर रहे हैं। अब ये 1 और 2 को आप ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। ऊपर में हम लोग ये देखे थे कि जो स्पैन ऑफ TV1 है या स्पैन ऑफ TB है वो RT का सबसेट था, ठीक है। और हम लोग का 2 में ये आ गया है कि इसको और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, RT इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ TB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 में ये देख रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, तो अगर आप 1 और 2 का यूज़ करते हैं यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यही मिल जाएगा कि जो स्पैन ऑफ TB है वो क्या होगा, वो आपका होगा RT, ठीक है। यही प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। ये देखिए एक अच्छा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि अगर बेसिस है, अगर बी अगर बेसिस है, ठीक है, भी का, तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको TB मिलेगा अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, जो स्पैन करेगा किसको, रेंज ऑफ T को, ठीक है। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हम इसको यूज़ करेंगे तो एकदम इसको याद करके रखिए बढ़िया से, ठीक है, कि अगर B बेसिस है भी का तो TB क्या करेगा, स्पैन करेगा रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, कुछ बड़ा थ्योरम था नहीं, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल वे में हम लोग प्रूफ किए हैं, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगा, अगर बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलिए, ठीक है। और अच्छे कमेंट्स से, ठीक है, आप मुझको पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकते हैं, ठीक है, या कुछ अगर आपको दिक्कत है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।